मुफ्ती साहब, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि कांग्रेस सोमवार को कहती ताला हमने खुलवाया, क्या शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, ठीक। हालांकि जब शिलान्यास राजीव गांधी ने कराया, बूटा सिंह गए थे और नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां वो शंकराचार्य को नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? अब इनसे पूछे कि नहीं पूछे? आज शंकराचार्य उनको याद आ रहे। तब फावड़ा तो महंत वैद्यनाथ ने लगाया चलाया था और कामेश्वर चौपाल ने ईंट रखी थी। खैर, और मंगल को वो ये कहती है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये वैसे ही खेल खेलना चाह रहे हैं क्या कि इधर शाहबानों वाला सेटल कर दो, उधर ताला खुलवा दो, हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, और 100 साल तक शासन करेंगे, जो राजीव गांधी को लोगों ने समझा दिया था। मुफ्ती साहब देखिए, 1947 में जी मूर्ति रखी गई, वो कांग्रेस का दौर था। ताला खोला गया भी, वो भी कांग्रेस का दौर था। मस्जिद गिराई गई, वो भी कांग्रेस का दौर था। एक बात आप बोलना भूल गए कि राजीव गांधी ने जाके कहा था कि हम राम राज्य लेकर के आएंगे अयोध्या के अंदर। ये बात राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम राम राज्य लेकर के आएंगे। मैं कहता हूं कि पूरा खेल तो कांग्रेस ने शुरू किया। 1984 का पार्लियामेंट अधिवेशन से पहले भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं थी। 84 के बाद भाजपा इस मुद्दे पर आई है। तो ये तमाम जो कुछ हुआ, ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब ये कांग्रेस कह रही है कि शंकराचार्य नहीं आ रहे। छिपकली रात भर कीड़ा मकोड़ा खाती है और उसके बाद सुबह में महापुरुषों के फोटो के पीछे छुप जाती है। वही खेल ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस समझ, हाँ, कांग्रेस यही खेल खेल रही है। मैं कहता हूं कि सब कुछ तो आपने किया, मंदिर बनवा दिया, और मंदिर बनवाने के बाद सब कुछ गिर गया। और एक चीज और है कि नरसिम्हा राव के जमाने में एक ऑर्डिनेंस आया था कि क्या वहां मंदिर बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के जरिए। फिर वहां तो बीजेपी ने नकार दिया। देखिए, सीधी बात यह है कि कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा धर्म का काट खेला है। ये हमारे डॉक्टर DK शिव कुमार ने क्या कहा, मैं हर जगह हनुमान की मंदिर बनाऊंगा। उससे 4 कदम आकर के हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि हम 100 राम की हम मंदिर बनाएंगे तेलंगाना में, अगर हमारी सरकार आएगी। तो कांग्रेस जो है खेल खेल रही है। गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। रहा मुसलमानों का मुद्दा, पहले दौर में देखिए मेला होता था, मेले में जब बच्चा खो जाता था तो माँ तलाश करती थी, बड़ी मुश्किलों से मेले में बच्चा मिलता था। तो इस दौर में, आज के दौर में जी आज के दौर में जी मुफ्ती साहब आएंगे आपके पास, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है। खेमचंद जी, मैं कांग्रेस को सुन रहा था जी। मुफ्ती साहब आते हैं दोबारा में। कांग्रेस ने कहा कि मुहूर्त नहीं चुना गया, 22 तारीख का चुनाव नहीं हुआ, चुनाव को देख के तारीख तय कर दी गई। जी धन्यवाद अमिताभ जी। जी मैंने सबको सुना है जी, और कांग्रेस को भी सुना है, कांग्रेस के नेता के दर्द को भी देखा है। देखिए, मुहूर्त चुना नहीं गया, मुहूर्त सही नहीं है, चुनाव की वजह से है, बहुत सारे बहानेबाजी चल रही है। लेकिन इसमें दो मत बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस को जो उनको आमंत्रण मिला था, सम्मान मिला था, उसको नकारना नहीं चाहिए। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सही से हो रहा है, सही समय पे हो रहा है, सही विधि से हो रहा है, पूरे धर्म कर्म से हो रहा है, और उसमें कोई भी ऐसा इफ एंड बट नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने फेस को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और विरोध करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसमें ये भी कह रहे हैं कि देखिए, कभी शंकराचार्य जी का सहारा लेते हैं तो शंकराचार्य जी का लेटर आ जाता है, तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर कहते हैं देखिए कि भाई वहां पे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को जाना चाहिए था, वहां पे उसको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था। कभी उठाते हैं कि अडवाणी जी को जाना चाहिए था। अब न्यूज आ गई कि अडवाणी जी वहां पे जा रहे हैं, तो बेचारे क्या करें, अब ये भी चला गया हाथ से। अब कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं, तो अब वो सोचने पड़ रहे हैं कि हम अब दोबारा जाएं या ना जाएं। अच्छा होता अगर ये जाते, वहां पे आशीर्वाद लेते, मत्था टेकते, और पूरे खानदान ने अभी तक भगवान राम के सामने मत्था नहीं टेका, वो दाग भी हट जाता कि गांधी परिवार भगवान राम से नफरत करता है, अयोध्या से नफरत करता है। इसीलिए आज से नहीं,
आजादी के तुरंत बाद से कोई भी इनके खानदान का व्यक्ति अयोध्या में जाके भगवान राम के चरणों में उन्होंने अपना माथा नहीं टेका। वो दाग भी हट जाता, लेकिन वो अभी ये स्पष्ट दिखाता है कि कट्टरपंथियों के पकड़ में है, कट्टरपंथियों की जब्त में है, और उन्हीं की वजह से ये भगवान राम के मंदिर नहीं जाना चाहते। मैं मुसलमान वर्ड पूरा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में मुसलमान भगवान राम के मंदिर से खुश हैं, और हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान भगवान राम के चरणों में मत्था टेकने जा रहे हैं। लोगों ने टिकट बुक कराई है, उत्साह है, घरों में भी दिवाली मना रहे हैं, घरों में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने शहर में भी अपने स्तर पे अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो कांग्रेस और विपक्ष ऐसा करके अपने आप को अलग थलग कर रहा है, और अपने आप को अलग थलग करके वो राजनीतिक रूप से भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और ये चीज उनको 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद पता चलेगी कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर लिया है, उन्होंने अपनी जो राजनीति है उसको खत्म कर लिया है। 6 महीने, साल भर, 2 साल नहीं, इसमें संशोधन करूंगा। जो कुछ है 120 दिन में तिया पांचा सामने आ जाएगा। लोकसभा महाकल्याण, अमिताभ, मैं ये कह रहा हूँ महाकल्याण नहीं, वो तो लोकसभा में हो गई, उसके बाद राज्य के इलेक्शन आ रहे हैं, राज्यों के भी इलेक्शन आ रहे हैं। अभी रुकना, एक मिनट रुकना होगा। मैं कांग्रेस चंद्रेश भाई एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, फिर मैं देवनाथ जी के पास जाऊंगा। अगर पूज्य निश्चलानंद जी महाराज और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज शाम को, कल सुबह ये बयान जारी कर देते हैं कि मेरी शुभकामनाएं, मैं बधाई, मैं प्रसन्न हूं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सब लोग जाओ, दर्शन करो, आशीर्वाद लो, सनातन की जय, ठीक, तो सोनिया गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन निकल लेंगे दिल्ली से पैदल पैदल अयोध्या के लिए कि नहीं? फिर तो ये तर्क खत्म हो जाएगा कि हम इसलिए नहीं जा रहे कि शंकराचार्य नहीं, हालांकि 2 तो कह रहे हैं कि जाओ, उनकी नहीं सुन रहे, नहीं। जो 2 नहीं कह रहे उनकी सुन रहे हैं आप। अमिताभ जी, आपने 2 शंकराचार्यों के बारे में जांच पड़ताल की, लेकिन मुझे लगता है आपने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। मैंने भी जांच पड़ताल किया, और राजनीति में जब मैं बोलता हूं तो मैं बहुत सोच समझ कर अपनी बात कहता हूं, क्योंकि 10 साल 20 साल बाद भी ये बातें राजनीति में रहती है, और गड़े हुए मुर्दे अक्सर राजनीति में उखाड़े जाते हैं, जैसे यहाँ उखाड़े जा रहे हैं। शंकराचार्यों ने 2-3 बातें कही कि प्रधानमंत्री किस आधार पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट चंद्रेश, मैं कह रहा हूं, एक मिनट अभी रुकना होगा आपको, आप गलत भटका रहे हो भाई। मैं कह रहा हूं भारत के 2 शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद दिया घटे उस समारोह को। ठीक है, मैं 2 और शंकराचार्यों की पूरी, तो ये बोलो ना, आप शंकराचार्य बोलते तो चारों जुड़ जाते हैं ना, 2 बोलो। मैंने पुरी के शंकराचार्य को कल सुना, पुरी के शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे थे कि राम को भी पत्नी के बिना पूजा यज्ञ नहीं करने दिया गया, सोने की सीता बनाई गई। मोदी जी कैसे पूजा करेंगे बिना पत्नी का? ये शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है, शास्त्र सम्मत नहीं है। दूसरी बात, कोई भी भवन आधा निर्मित हो उसका इनॉग्रेशन नहीं होता है, उद्घाटन नहीं होता है, प्रवेश नहीं होता है, इसलिए खंडित मूर्तियों की स्थापनाएं नहीं होती है। बहुत सारी मूर्तियां वहां भी खंडित है, वो पूरा मंदिर बना नहीं है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है चंद्र जी, मैंने जो सवाल पूछा, ठीक है, अब रुक कर रहे हैं। अब मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, बाकी आपने पूरी शंकराचार्य का पूरा कथन आपने, नहीं अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, नहीं अभी रुक जाओ, अमिताभ जी एक सेकंड, नहीं अभी रुक जाओ भैया, रुक जाओ। कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा, देवनाथ जी क्या, अभी रुक जाओ भाई, देवनाथ जी, हमारा विरोध नहीं है। अरे रुको भाई, कार्यक्रम शास्त्र सम्मत नहीं है। अरे रुको, मैं तो ठीक, मैं बड़ा हैरान हूं, चंद्रेश बाबू, जयराम रमेश, पवन खेड़ा इतना शास्त्र जान गए 3 दिन में, हद्दी हो गई। रुक जाओ भाई, रुक जाओ दादा, अभी रोकिए इनकी आवाज, रोकिए आवाज, अभी नहीं। देवनाथ जी, उत्तर भारत में अयोध्या के स्तर का विशाल कोई मंदिर नहीं है मेरे ख्याल से, इतना विशाल। दक्षिण में बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक। मैं अपनी बात को चुनौती के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक दृष्टांत के तौर पर जरूर रख रहा हूं, क्योंकि साधु संतों का मामला है, इसलिए मैं चुनौती शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। दक्षिण में दर्जनों ऐसे मंदिर हुए, ये कांग्रेस ध्यान से सुन ले, जहां गर्भगृह बना, भगवान के विग्रह की स्थापना हुई और पूजा अर्चना आरंभ हो गई। उसके बाद 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ तक मंदिर फैलता रहा। वर्षों वर्ष निर्माण चला, वर्षों वर्ष, दशकों दशक निर्माण चला,
पूजा चलती नहीं। ये कौन फैला रहा है ये प्रचार? कौन ये कह रहा है कि 1000 साल तक वो जब ताजमहल बन जाएगा उसके बाद ये मकबरा है क्या? ना समझ रहे लोग, ना समझ है लोग। ये बिल्डिंग नहीं बन रही है। मंदिर का मतलब जानिए। मंदिर का मतलब गर्भगृह, जहां भगवान विराजित हो जाए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उनका नियमित राग भोग आरती हो जाए, मंदिर हो गया। उसके बाद 10 एकड़ बनाओ, 100 एकड़ में बनाओ, सोने के दरवाजे लगाओ, चांदी के दरवाजे लगाओ, लगाते रहिए 10-20 साल तक। योगी जी गलत तो नहीं कहा मैंने? मैं दक्षिण के 20 मंदिरों को उदाहरण दे दूंगा जहां दशकों तक निर्माण कार्य चला और आज भी निर्माण कार्य चल रहा है। देवनाथ जी, तब ये शर्त अयोध्या पर क्यों थोपी जा रही है? योगी जी। जी अमिताभ जी, ये हकीकत तो ये है नहीं। ये तो अब 2 दिन में बाने इनके पास वो मिल गया, भाई शंकराचार्य जी ने बोल दिया और हम नहीं जा रहे। ये तो 2 दिन से कह रहे हैं। उनसे पहले क्या थे? ऐसे कई मंदिर है, हमने भी देखे, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद में मंदिर बने 5-5, 10-10, 20-20 साल लगे उन मंदिरों को बनते हुए। मंदिरों का काम है, बड़े बड़े चलते रहते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब ये जितने भी है, जयराम रमेश है, पवन खेड़ा है, महाब्रह्म ज्ञानी, भगवान जाने, इनको कहां से 2 दिन में इतना बड़ा शास्त्र पढ़ के आ गए? अच्छा, दूसरा इनको समझ लीजिए, बिना पत्नी के यज्ञ में क्यों नहीं राम को बैठने दिया गया? जरा इसका जवाब दे दीजिए। जी योगी जी। जी, बिना यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ में बिना पत्नी के राम को यज्ञ पर क्यों नहीं बैठने दिया गया? योगी जी आपकी आवाज आ रही से है? शास्त्र चलाएंगे अपने हिसाब से। जैसे 7,000 और संत लोग पहुंचने वाले, वो क्या संत नहीं है क्या? भाई आप क्या कह रहे हैं? 6-7 हजार और संत लोग वहां पहुंचने वाले हैं इस कार्यक्रम में, इस प्रतिष्ठा में, तो वो संत नहीं है क्या? इनका मानना वो संत नहीं है। अरे शंकराचार्य जी 2 नहीं आ रहे उनको। ठीक ठीक तो वहां से आप ठीक शंकराचार्य ठीक से करिए। ठीक अभी रुकना होगा, रुकना होगा। अरे रुक जाइए भाई, चंद्रेश बाबू रुक जाइए, रुक जाइए चंद्रेश बाबू रुक जाइए।